Hello friends, let's understand the different uses of that. We'll understand with the help of examples. That is used for many different meanings, and in this video we will understand the same. That is my car means we are pointing out to a car and saying that is my car. Or we are pointing out a man, suppose in a party, and say that is my friend. Yet that is used as a pronoun. Okay? वह मेरी कार है, वह मेरा दोस्त है. Similarly, that man is my friend. We can use that with a noun as an adjective. वह आदमी मेरा दोस्त है. Okay? My friend smokes. Nobody in his family likes that. Here, my friend does something and which nobody likes in his family. मेरा दोस्त स्मोकिंग करता है और यह बात, उसका यह काम उसके फैमिली में किसी को पसंद नहीं है. तो लाइक्स दैट इज रेफरिंग टू माई फ्रेंड स्मोकिंग. दैट यहाँ किसको रेफर कर रहा है? मेरे फ्रेंड का जो स्मोकिंग करना है उसको, इस आइडिया को. ओके. वी हैड लंच. हमने लंच किया. आफ्टर दैट, उसके बाद वी वेंट शॉपिंग. तो हियर दैट इज रेफरिंग टू द एक्शन वी डिड. वी हैड लंच एंड हियर दैट इज रेफरिंग टू दैट एक्शन. ओके, हमने लंच किया और इस काम के बाद आफ्टर दैट वी वेंट शॉपिंग. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सपोज समबडी इज सेइंग शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई से शी इज़ दैट. मीन्स आई एम एम्फसाइजिंग दैट. यस, वो तो है. शी इज़ दैट मीन्स शी इज़ रियली ब्यूटीफुल. व्हाट यू आर सेइंग. शी इज़ दैट मीन्स हाँ वो तो है. मीन्स यहाँ पर उसकी बात पर जोर देकर कहने के लिए. या फिर ये भी कह सकते हैं शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल. उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितना आप कह रहे हो. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ब्यूटीफुल है. इतना ब्यूटीफुल है कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है. बट आई एम सेइंग शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल. उतनी ब्यूटीफुल नहीं है. मीन्स हियर दैट इज़ यूज्ड विद एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ दैट का यूज इस सेंस में होता है कि उतना नहीं जितना आप चाहते हैं. नॉट दैट लेवल, नॉट अप टू दैट एक्सटेंट. ओके. इज नॉट दैट टायर्ड. दैट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले वेरी के अर्थ में भी होता है. इज नॉट दैट टायर्ड मीन्स ही इज नॉट वेरी टायर्ड. ओके. एंड दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन, एज अ फंक्शन वर्ड. ओके. इट इज यूज टू ज्वाइन टू क्लॉजेस. इट इज रॉन्ग दैट यू लाफ एट अदर्स. यह गलत है. वॉट इज रॉन्ग? इट इज यूज that we are going to say something later. It is wrong. गलत क्या है? that you laugh at others. तुम दूसरों पर हंसते हो, ये गलत है. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं that you laugh at others is wrong. Here that is introducing a noun clause. That you laugh at others is a noun clause. Okay. And here that is used in place of it. Okay. That you laugh at others is wrong. Or we can say it is wrong that you laugh at others. Okay. I'm sure that you will speak English fluently. I'm sure. Here that you will speak fluently is again a noun clause. मुझे पूरा विश्वास है कि आप अंग्रेजी अच्छे से बोलोगे, फ्लुएंटली बोलोगे. यहाँ भी that clause एक noun clause होता है जो कि adjective यानी sure के complement के रूप में आया है. She is happy to hear the news that her father won a gold medal. वो खुश है ये खबर सुनकर. अब कौन सी खबर? उस खबर की परिभाषा बता रहा है. उस खबर क्या है ये बताता है. दैट यहाँ पर दैट क्लॉज ये बताता है कि वो खबर है क्या एक्चुअली. दैट हर फादर वन अ गोल्ड मेडल. न्यूज. कौन सी न्यूज सुनकर उसे खुशी मिली? कि उसके पिताजी ने एक गोल्ड मेडल जीता. तो यहाँ पर जो दैट क्लॉज है वह एक नाउन क्लॉज है जो कि उस न्यूज का ही एक दूसरा नाम है. चाहे न्यूज की बात कर दें या दैट हर फादर वन अ गोल्ड मेडल, इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं. शी इज़ हैप्पी टू हियर दैट हर फादर वन अ गोल्ड मेडल. वह यह जानकर खुश है कि उसके पिताजी ने गोल्ड मेडल जीता. ओके. हम यहाँ पर द न्यूज को हटा सकते हैं. लेकिन मैं अगर कहूँ शी इज़ हैप्पी टू हियर द न्यूज़ that I told her. Here she is happy to hear the news that I told her. इसमें से the news को हम नहीं हटा सकते. वह
यह खबर सुनकर खुश है। कौन सी खबर? जो मैंने उसे बताई। तो इस तरीके से इस सेंटेंस से हम द न्यूज़ को नहीं हटा सकते। यहाँ पर जो दैट क्लॉज है वह एक एडजेक्टिव क्लास का काम करता है। चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। द फैक्ट दैट यू प्ले टेनिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग, लेट्स प्ले। तथ्य कि आप टेनिस खेलते हैं बहुत ही मज़ेदार है, चलिए खेलते हैं। तो यहाँ पर द फैक्ट को हटा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया द न्यूज़ से रिलेटेड। ओके, तो इस तरीके से वही एग्जाम्पल है यहाँ पर द फैक्ट को हटा सकते हैं। ओके, फियर इज़ दैट विच ब्लॉक्स योर पाथ टू सक्सेस। डर वह है जो आपके सफलता के मार्ग को रोकता है। ओके, तो डर वह है, यहाँ पर दैट का यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, डर वह, ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। व्हाट इज दैट यू लाइक मोस्ट, वह क्या है विच यू लाइक मोस्ट, यहाँ पर विच आप लिख सकते थे। ओके, व्हाट इज दैट विच यू लाइक मोस्ट, वह क्या है जिसे आप सबसे अधिक पसंद करते हो। लेकिन इसके ऊपर सेंटेंस, दूसरे वाले सेंटेंस में हमने विच लिखा है, क्योंकि वहाँ विच जरूरी है लिखना, क्योंकि वहाँ पर विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है ब्लॉक के। विच ब्लॉक्स योर पाथ टू सक्सेस, ब्लॉक्स वर्ब है, उसका सब्जेक्ट विच है, और यहाँ पर इसलिए विच लिखना जरूरी था। जबकि तीसरे सेंटेंस में विच यू लाइक मोस्ट, आप जिसे सबसे अधिक पसंद करते हो, यहाँ पर जो विच होता अगर हम लिखते वह ऑब्जेक्ट का काम करता, और ऐसे रिलेटिव क्लॉजेज में हम ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। व्हाट इज़ दैट विच यू लाइक मोस्ट, या विच को हटा दें, व्हाट इज़ दैट यू लाइक मोस्ट। वैसे आपने देखा होगा कि ओमिशन ऑफ दैट को कहीं कहीं हटा देते हैं ऐसी जगह पे, तो यहाँ पर हम दैट का भी यूज कर सकते थे, व्हाट इज़ दैट यू लाइक मोस्ट। पर दो दैट साइड बाय साइड डजंट साउंड नेचुरल, इसलिए दूसरे दैट के स्थान पर विच का यूज करें। ओके, इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में भी फियर इज दैट विच ब्लॉक्स योर पाथ टू सक्सेस, फियर इज दैट ब्लॉक्स योर पाथ टू सक्सेस, दैट भी हो सकता था। ओके, लेकिन दो दैट एक साथ अच्छे नहीं लगते, इसलिए दूसरे दैट के लिए आप विच का यूज करें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दैट का यूज है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, द इज मिसिंग हियर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लोनली, यह पहली बार है कि मैं अकेला हूँ। हियर दैट मीन्स कि। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम लोनली, यह पहली बार है कि मैं अकेला हूँ। वी मस्ट नॉट वोट फॉर द पार्टी दैट हैज़ करप्ट लीडर्स, हमें उस पार्टी के लिए वोट नहीं करनी चाहिए दैट हैज़ करप्ट लीडर्स। दैट हैज़ करप्ट लीडर्स, जो करप्ट यानी भ्रष्ट नेता रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से उस पार्टी के लिए वोट ना करें जिसमें करप्ट लीडर्स हैं। यहाँ पर दैट जो है एक रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है, दैट क्लॉज रिलेटिव क्लॉज का काम करता है, और यहाँ पर दैट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट हैज, जो रखता है करप्ट लीडर्स, ये जिसमें करप्ट लीडर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास की तरह यूज हुआ है दैट क्लास। करप्ट लीडर्स मिस यूज द पावर्स दैट वी गिव बाय वोटिंग फॉर देम, जो करप्ट लीडर्स होते हैं, भ्रष्ट नेता होते हैं, वो उस पावर का दुरुपयोग करते हैं दैट वी गिव देम, जो हम उन्हें देते हैं, बाय गिविंग देम वोट्स, बाय वोटिंग फॉर देम, उनको वोट दे करके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दैट क्लास है वो भी रिलेटिव क्लास है। यहाँ पर जो दैट है वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वी गिव दैट टू देम, वी गिव द पावर्स टू देम, हियर दैट इज रेफरिंग टू द पावर्स। यहाँ पर दैट के स्थान पर विच का भी यूज कर सकते हैं। करप्ट लीडर्स मिस यूज द पावर्स विच वी गिव देम बाय वोटिंग, जो पावर हम उन्हें वोट करके देते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। ओके, किसी रिलेटिव क्लॉज में दैट, हु, विच या फिर हुम ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो वहाँ से उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट का काम करें, जैसे कि दूसरे सेंटेंस में दैट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहाँ से दैट को नहीं हटा सकते। इसके अलावा दैट का यूज कुछ वर्ब्स जैसे से, स्टेट, अनाउंस, डिक्लेयर, कन्फेस, एडमिट और भी बहुत सारे हैं, जिनके बाद आने वाले स्टेटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, और यहाँ पर उसका मतलब लगभग की होता है। ओके, ही सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वो कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वहाँ भी दैट का मतलब की लगा सकते हैं, एक्चुअल में मतलब
कहीं लिखा नहीं कि उसका मतलब की होता है, पर वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है, तो वहाँ पर इस तरीके से उसका अर्थ लगाया जा सकता है। ये और एग्जांपल्स देखते हैं। ही वर्क सो दैट ही कैन अर्न, वह काम करता है जिससे कि वह कमा सके, ताकि वह कमा सके। यहाँ भी ताकि या जिससे की अर्थ आ रहा है। ही वर्क्स दैट ही कैन अर्न, ऐसा भी हम कह सकते हैं, वह काम करता है कि वह कमा सके। ओके, यहाँ पर एक एडवर्ब क्लास है, यहाँ पर दैट क्लास। ओके, क्योंकि काम करने का उद्देश्य बता रहा है, यहाँ पर काम करने का मकसद क्या है। ही सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इतना मजबूत है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। यहाँ भी एक रिजल्ट बताता है, स्ट्रॉन्ग का एक कॉन्सिक्वेंस बता रहा है कितना मजबूत है, कैसा कर सकता है। एडवर्ब क्लॉज है। ही इज सच अ फूल दैट ही कैन बिलीव एनीवन, इतना मूर्ख है कि किसी पर भी भरोसा कर सकता है। यहाँ पर भी दैट क्लॉज एक एडवर्ब क्लॉज है। सच, दैट या फिर सो दैट, या फिर सो दैट जब एक साथ यूज होते हैं, इस तरीके से भी हम दैट का यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज के तौर पर। और यहाँ पर भी उसका मतलब है ताकि या फिर जिससे कि या फिर की। ओके, इस तरीके से अगर आप हिंदी बोलते हैं और उसमें बोलते समय किसी सेंटेंस में की आ जाता है, मैं जानता हूँ कि ऐसा, या मुझे पता है कि, तो इस तरीके से जो की आता है उस की अंग्रेजी दैट लगाना चाहिए। ओके, लेकिन अगर उस की के साथ में कोई क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, जैसे तो मुझे बताओ कि वह कहाँ रहता है, की और कहाँ दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ पर उस की अंग्रेजी दैट नहीं होगी, यहाँ पर वेयर होगा। की और कहाँ की अंग्रेजी वेयर होता है। टेल मी वेयर ही लिव्स। ओके, और इसके अलावा अगर सेंटेंस में जो और जिसे आ जाता है, जो और जिसे किसी नाउन के लिए आता है, ओके, या फिर किसी आइडिया के लिए आता है, वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे कि अगर वह नाउन है जिसके लिए जो या जिसे आ रहा है, तो वह नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पर फिर हु, हुम या फिर विच का यूज़ करते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर कभी सेंटेंस में जो ऐसे ही आता है, बिना किसी नाउन के लिए आता है, ना किसी आइडिया के लिए आता है, जैसे मैं जानता हूँ जो तुम कहना चाहते हो। आई नो वॉट यू वॉन्ट, यहाँ पर दैट यू वॉन्ट नहीं होगा, क्योंकि दैट यहाँ पर ना तो आई वॉन्ट को रेफर कर रहा है ना ही किसी नाउन को। इसलिए जब बिना नाउन के जो आए उसके लिए हम what का यूज़ करते हैं। ओके, एंड इफ यू थिंक द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।